प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए सूरदास को पढ़ने के बाद तुलसीदास की जो सेकंड व्याख्या हम पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले आपने पढ़ा था उसके आगे का यहाँ से है, राम ही प्रेम सप्रेम लखी सखी ने समीप बुलाए, सीता मात स्नेह बस बचन कहें बिलखाए। अर्थात राम जी को मंच पर देख करके सीता जी की माँ सखियों को पास में बुला करके, ठीक है, इस प्रकार से व्याकुल वचन बोलती हैं। क्या? सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। हे सखियों, ये लोग भी खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं जो मेरे हितैषी कहलाते हैं, ठीक है, जो मेरे हितैषी कहलाते हैं वे भी तमाशा देख रहे हैं। और को न बुझाई कह गुरु पाही, ये बालक असहठ भल नाही। कोई ये इनके गुरु को समझाता नहीं है कि ये भी बालक हैं और ऐसी जिद अच्छी नहीं है, ठीक है। कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण और बाणासुर जैसे योद्धाओं ने चापा अर्थात धनुष को छुआ तक नहीं। और हारे सकल भूप करिदापा, सभी भूप जो है, सभी राजा दाप अर्थात जो है अपने अपने बलों की सेखी जो है बता करके, दापा मीन्स होता है घमंड, ठीक है, दम्भ या अपनी सेखी बघारना, समझे। तो अपने अपने सेखी बघार करके अपने अपने बल को बता करके हार गए। और सो धनु राजकुमार कर देही, वही धनुष को अब राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। और पिताजी की माँ कह रही कि बाल मराल, मराल का अर्थ क्या होता है? हंस, ठीक है। बाल मराल, बाल मीन्स बच्चा, यानी हंस का बच्चा क्या कभी मंदराचल पर्वत उठा सकता है, ले सकता है। और आगे कहते हैं कि भूप शयानप, शयानप मीन्स होता है बुद्धिमानी, ठीक है, क्या होता है? बुद्धिमानी। तो भूप शयानप, राजा की जो शयानप है, जो बुद्धि है। सकल सिरानी मीन्स होता है नष्ट, ठीक है, सभी बुद्धि जो है नष्ट हो गई है। और सखी विधिगत, विधिगात मीन्स होता है विधाता की स्थिति। ब्रह्म क्या चाहता है, विधाता क्या चाहता है, इसकी स्थिति कोई जान नहीं सकता है, जान नहीं मिलती है। तो बोली चतुर सखी मृदवानी, वहाँ एक जो है बुद्धिमान सखी थी, ठीक है, चतुर सखी, वो मधुर वाणी बोली। क्या? कि तेजवंत लघु गणीय नरानी, हे रानी, जो तेजवंत पुरुष होते हैं, जो तेजवंत लोग होते हैं, उनको छोटा नहीं मानना चाहिए। गणी का मतलब मानना या गिनना, ठीक है। जो तेजवंत पुरुष होते हैं उनको छोटा नहीं मानना चाहिए। आगे, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ अपार समुद्र। कुंभज ऋषि अगस्त मुनि, ठीक है, और कहाँ अपार समुद्र। सोखे व सुजस सकल संसारा, ठीक है, जिन्होंने समुद्र को पी लिया था और इनका यश सारे संसार में व्याप्त हो गया, ठीक है। आगे, कि रवि मंडल, कहते हैं कि रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तब भागा। रवि मंडल मीन्स होता है सूर्य का, ठीक है, सूर्य का गोला, रविमंडल, ठीक है, सूर्य। तो सूर्य का आकार देखने में छोटा लगता है, लेकिन उदय होने से त्रिभुवन अर्थात तीनों लोगों का, तम मीन्स होता है अंधकार, तम मीन्स क्या होता है? अंधकार। उदित तास त्रिभुवन तम जा भागा, उनके उदय होने से सारे संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है। आगे कहते हैं मंत्र परम लघु जासु बस, जिसके पास छोटा सा मंत्र होता है उसके बस में। हरि मीन्स विष्णु जी, हर मीन्स शंकर जी, ठीक है, विधि मीन्स ब्रह्मा जी, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश तथा सुर माने देवता, सर्व माने सभी, और सारे देवता बस में रहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे मंत्र के वश में ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवता रहते हैं। महामत्त गजराज का बस कर अंकुश खर्ब, और जो
मस्त हाथी होता है, यानी मदिरा पान किए हुए जो अपने चाल में मस्त हाथी होता है, उसको एक छोटा सा अंकुर बस में कर लेता है। ठीक है, विशाल हाथी को छोटा सा अंकुश बस में कर रखता है। तो ये आपका यहां तक है। आगे देखिए, आगे वो बताती हो सखी कि काम कुसुम धनुषायक लीन है। ठीक है, काम कुसुम धनुषायक लीन है, सकल भुवन अपने वश कीने। कामदेव जी फूलों का बाण लेते हैं और सारे संसार को अपने बस में कर लेते हैं। कामदेव जी केवल कुसुम, कुसुम मीन्स क्या होता है? फूल। ठीक है, पुष्पों का बाण लेते हैं और सारे संसार को अपने बस में कर रखते हैं। कि देवी तजिए संशय अस जानी है। देवी जी अपने मन का संशय ऐसा जान करके छोड़ दीजिए। क्या कि भंजब धनुष राम सुन रानी। हे देवी जी, इस धनुष को राम जी तोड़ देंगे, ऐसा मान करके अपने हृदय की जो विषाद है, मन में जो विषाद, उसको छोड़ दीजिए। आगे कहती कि सखी वचन सुनि भय परितीति। सखियों के वचन को सुनकर के उन्हें थोड़ा प्रतीत अर्थात विश्वास हुआ। ठीक है, और मिटा विषाद बढ़ी यति प्रीति। उनके मन में जो विषाद था, जो शंका थी, वो मिट गया और प्रेम उत्पन्न हुआ। ठीक है, आगे कहते हैं कि तब राम ही विलो की वै देही, सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि। तब राम जी को देख करके सीता जी डर के साथ, सभय है ना, भय के साथ, जिसको देखो उसको, यानी सारे देवताओं को, जेहि तेहि, ठीक है, सबकी वंदना करने लगी हैं। किस क्या कि मन ही मन मनाओ यकुलानी। मन में व्याकुल होकर के, मन ही मन मनाओ यकुलानी, व्याकुल होकर के मन में ही मना रही हैं। ठीक है, किसको मना रही? कि हो प्रसन्न महेश भवानी। हे गौरा पार्वती जी, हो प्रसन्न महेश भवानी। हे गौरा पार्वती जी, आप प्रसन्न हो जाइए। और गणनायक करहु सफल आपन सेवकाई। अभी तक मैंने जो तुम्हारी सेवा की है, उस सेवा को सफल बना दीजिए। कैसे? करिहिति हरहु चाप गरुआई। मेरा हित कीजिए और ये जो चाप है, जो धनुष है, इसकी वजनता को, गरुआई, गरुआई मीन्स वजनता को हर लीजिए, हरण कर लीजिए। कि करहु करहु सफल आपन सेवकाई, अपनी सेवा को सफल बना दीजिए। करहिति हरहु चाप गरुआई, मेरा हित करके इस धनुष की वजनता को हर लीजिए, हरण कर लीजिए। वर्णनायक गणनायक वरदायक देवा। ठीक है, कहती हैं कि गणनायक वरदायक देवा। ठीक, गणनायक, गणों के नायक कौन? गणेश जी। ठीक है, कि गणों के नायक गणेश जी और वरदान देने वाले देवता, गणों के नायक और वरदान देने वाले देवता गणेश जी, आज लगे कि इन्हें तव सेवा। आज के दिन के लिए ही मैंने तुम्हारी अभी तक सेवा किया है। ठीक है, आज लगे यानी आज के दिन के लिए, कीन्हो किया है, तू तुम्हारी सेवा। ठीक है, कि बार बार विनती सुन मोरी। मैं आपसे बार बार विनती करती हूं, उसको सुनिए। क्या सुनिए? कि करहु चाप गुरुता अति थोरी। गुरुता मीन्स क्या होता है? वजनता। ठीक है, गुरुता मीन्स क्या होता है? भारीपन, यानी जो धनुष का भारीपन है, जो वजनता है, उसको कम कर दीजिए। समझे? जो धनुष का भारीपन है उसको कम कर दीजिए। गुरुता, वजनता। ठीक है, और कि देखी देखी रघुवीर तन शुरू। अब यहां से आपको, चूंकि ये रिवीजन था, अब इसको आपको और क्लियरली पढ़ना है। ठीक है, यस। कि देखी देखी रघुवीर तन सुरु मनाओ धर धीर।
देखी देखी रघुवीर तन सुरमनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। ठीक है, तो राम जी के शरीर को देखते हुए कि देखी देखी देख करके रघुवीर तनु, राम जी के शरीर को, सुरमनाव धरि धीर, देवताओं को धैर्य धारण करके मना रही हैं, विनती कर रही हैं कि भरे विलोचन प्रेम जल, आंखों में प्रेम रूपी जल भरे हुए हैं। किसके? सीता जी के। पुलकावली शरीर, और शरीर पुलकित है, रोमांचित है। क्या कहती हैं? बहुत सुंदर लाइन है कि नीके निरखी नयन भरी शोभा, आंखों का सुख, नीके बहुत अच्छे से, निरख देखती, नयन आंखों से, भर आंख भर करके, शोभा सुंदरता को। ठीक है, आंखों से आंख भर करके श्री राम जी के सौंदर्य को देख रही हैं, और जब उनको देख रही हैं, उनकी सुंदरता को देख रही हैं, वैसे याद आ जाता है अपने पिता का प्रण, क्योंकि ये राम का कोमल शरीर और ब्रज से कठोर धनुष। ठीक है, तो नीके निरखी नयन भरी शोभा, यानी आंखों से श्री राम जी के अपार सौंदर्य को नयन भर के देख रही हैं। और पित प्रण सुमिरी बहुरी मन क्षोभा, लेकिन जब पिताजी के प्रण को याद करती हैं, सुमिर, सुमिर का अर्थ क्या होगा? याद करती हैं। बहुरी मन क्षोभा, तो फिर उनके मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया। ठीक है, विषाद उत्पन्न हो गया। क्या? और कहती है कि आहा तात, आहा तात दा